हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। बागपत जिले में एक अहेरा नाम का गांव पड़ता है और इसी अहेरा गांव में रहने वाली मधु देवी जो कि एक विधवा औरत होती है। मधु देवी के पति नरेश कुमार की 3 साल पहले सांप के काटने की वजह से मौत हो जाती है और जिसकी वजह से मधु देवी अपने जीवन में अकेली रह जाती है। अब जैसे ये महिला विधवा हो जाती है तो इस महिला का जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं इसको गंदी नजर से देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये औरत मधु देवी डट कर इन लोगों का सामना करती है। इनकी गंदी नजरों का बड़ी मुश्किल से सामना कर लेती है। अब मधु देवी के पास अपने 3-4 पशु होते हैं और 1 एकड़ जमीन भी होती है। मधु देवी हर रोज अपने पशुओं के लिए चारा काटने के लिए खेत में जाया करती थी और चारा काटने के बाद अपने घर पर आ जाया करती थी। इसके बाद मधु देवी अपने घर के कामकाज भी किया करती थी। अब मधु देवी के परिवार में इसकी इकलौती ही बेटी होती है जिसका नाम दुर्गा होता है। दुर्गा जो कि 11वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। दुर्गा भी हर रोज अपने स्कूल में चली जाती थी। पढ़ने लिखने के बाद वह अपने घर पर आ जाती थी। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ घर के कामकाज भी करवा लिया करती थी। कभी कभी दुर्गा अपनी माँ के साथ खेत में भी चली जाया करती थी और खेत में भी कामकाज करवाया करती थी। अब मधु देवी के पास जो 1 एकड़ जमीन होती है वो एक सड़क के किनारे पर होती है, जिसकी वजह से उसके दाम काफी ऊंचे बढ़ जाते हैं और अब पड़ोसी जनों की नजर उस जमीन पर पड़ जाती है। हर पड़ोसी इसकी जमीन को खरीदना चाहता था ताकि इसकी जमीन को खरीद कर वह ऊंचे दाम पर बेच सके, लेकिन जो मधु होती है वह अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं होती है। अब मधु देवी के पड़ोस में एक पुलिस दरोगा भी रहता था जिसका नाम मान सिंह होता है। मान सिंह जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस दरोगा के पद पर आश्रित होता है। मान सिंह एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जिसके 2 रूप होते हैं। वह दिन में गांव के लोगों के सामने भला होने का एक नाटक किया करता था और रात के समय वो एक राक्षस बन जाया करता था। वह हर रोज रात के समय अपनी रातें रंगीन करने के लिए नई नई औरतों को लेकर अपने घर पर आया करता था और उनके साथ अपनी रातें रंगीन किया करता था। अब आगे भविष्य में चलकर यही पुलिस दरोगा मान सिंह इस मधु देवी और इसकी बेटी दुर्गा के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था, जिसके बारे में ना तो दुर्गा जानती थी और ना ही दुर्गा की माँ मधु देवी जानती थी। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 6 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। मधु देवी की बेटी दुर्गा अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। फिर इसके बाद जो मधु होती है वह सोचने लगती है कि क्यों न खेत से चारा काट कर लाया जाए और इस तरह से अब जो मधु होती है वह खेत में चारा काटने के लिए चली जाती है। जैसे वो चारा काट रही होती है तो उसी समय इस गांव का एक पटवारी जिसका नाम योगेश होता है उसके पास आ जाता है। योगेश इस महिला मधु देवी को कहने लगता है कि मधु, मैं तुम्हारी 1 एकड़ जमीन को ऊंचे दाम पर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मधु वहां पर साफ साफ मना कर देती है, इनकार कर देती है। मधु कहती है कि मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी है। इसी बात पर योगेश को गुस्सा आ जाता है। योगेश इसके बाद इस महिला मधु देवी को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी जमीन को नहीं बेचा तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी बेटी दुर्गा के साथ कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से मधु काफी डर जाती है। लेकिन आज के समय में योगेश इस खेत से बाहर निकलकर गांव में आ जाता है और जैसे ही शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर जो मधु होती है अपनी बेटी दुर्गा को कहती है कि दुर्गा, मैं मान सिंह पुलिस दरोगा के घर पर जा रही हूँ, उससे कुछ बातचीत करनी है, तुम घर पर ही रहना। और इस तरह से दुर्गा घर में कामकाज करना शुरू कर देती है और दुर्गा की मां मधु देवी अब मान सिंह पुलिस दरोगा के घर पर मदद मांगने के लिए चली जाती है। मधु देवी मान सिंह पुलिस दरोगा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और मान सिंह पुलिस दरोगा अपने घर का दरवाजा खोलता है। मान सिंह देखता है कि उसके सामने खूबसूरत महिला मधु देवी खड़ी होती है। मधु की खूबसूरती और उसके गोरे शरीर को देखकर अब इस पुलिस दरोगा की नीयत में कमी आ जाती है। मान सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये औरत तो काफी खूबसूरत है, क्यों ना इस महिला का फायदा उठा लिया जाए। जब ऐसे ऐसे ख्याल मान सिंह के मन में आने लग जाते हैं तो मान सिंह पूछने लगता है कि तुमने दरवाजा क्यों खटखटाया है। तभी ये महिला मधु देवी मान सिंह को कहती है कि मेरी जमीन पर योगेश पटवारी कब्जा करना चाहता है, उसको जबरदस्ती खरीदना चाहता है। अब जैसी ये बात मान सिंह सुनता है तो मान सिंह कहने लगता है कि ऐसे कैसे तुम्हारी जमीन पर कोई अपना कब्जा कर सकता है, मैं तुम्हारी जमीन को देखना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ खेत में चलो और खेत में जाकर पहले तुम्हारी जमीन देखते हैं और फिर बाद में ये फैसला करेंगे कि तुम्हारी जमीन पर कब्जा कौन कर सकता है। और इसके बाद जो मान सिंह पुलिस दरोगा होता है उसी समय अपनी मोटरसाइकिल अपने घर से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद मान सिंह पुलिस दरोगा इस महिला मधु देवी को लेकर खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद मान सिंह खेतों में देखना शुरू कर देता है और मान सिंह कहता है कि तुम्हारी जमीन को कोई भी जबरदस्ती नहीं खरीद सकता है। अब मान सिंह जैसे ही ये बातें इस महिला को कह रहा होता है
तो उसी समय योगेश पटवारी भी अपने खेत में आ जाता है। योगेश पटवारी के खेत मधु देवी के खेत के पास होते हैं। योगेश पटवारी देखता है कि खेत में मानसिंह पुलिस दरोगा खड़ा होता है, पास में मधु भी खड़ी होती है, और इसके बाद योगेश पटवारी भी इन दोनों के पास आ जाता है। और फिर इसके बाद मानसिंह कहने लगता है कि योगेश, तुम इसकी जमीन को जबरदस्ती क्यों खरीदना चाहते हो। इसके बाद योगेश मानसिंह को लेकर एकांत में चला जाता है। योगेश मानसिंह को कहने लगता है कि मानसिंह, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, जैसे तैसे करके मेरी मदद करो, मैं इस महिला की जमीन को खरीदना चाहता हूं। और जैसे 5 लाख रुपयों की बात की जाती है तो मानसिंह पुलिस दरोगा को लालच आ जाता है। मानसिंह कहता है कि मैं तुम्हें जमीन दिलवा सकता हूं। और इसके बाद मानसिंह और योगेश दोनों ही मधु देवी के पास आ जाते हैं। मानसिंह कहने लगता है कि मधु, तुम अपनी जमीन को योगेश को बेच दो, लेकिन मधु कहती है कि मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। बस इस बात पर मानसिंह को भी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद योगेश मानसिंह की तरफ इशारा कर देता है, और फिर उसी समय जो मानसिंह होता है इस महिला को वहीं पर पकड़ लेता है, इसके मुंह पर हाथ रख लिया जाता है। तब तक योगेश भी इस महिला को अपने कब्जे में कर चुका होता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर इस महिला मधु देवी को उठाकर ईख के खेत के अंदर ले जाते हैं, और ईख के खेत के अंदर ले जाने के बाद इस महिला के शरीर से एक एक कपड़ा हटाना शुरू कर देते हैं। मानसिंह और योगेश इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। मानसिंह और योगेश इस महिला मधु देवी के साथ तब तक इस गलत और गंदे काम को करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का ये गंदा खेल खत्म हो जाता है तो मानसिंह पुलिस दरोगा इस मधु देवी को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने इस बात के बारे में किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे साथ फिर से गलत काम करेंगे और तुम्हारी बेटी दुर्गा के साथ यही गलत काम करेंगे। जब ऐसी ऐसी धमकी इस मधु देवी को दी जाती है तो मधु काफी डर जाती है। और फिर इसके बाद मानसिंह और योगेश पटवारी इस पूरे काम को अंजाम देने के बाद इस खेत से बाहर निकलकर अपने खेत में चले जाते हैं। अब इसके बाद मधु देवी जैसे तैसे करके अपने घर पर आ जाती है, लेकिन घर पर आने के बाद मधु अपने मन में सोचने लग जाती है कि वो पुलिस दरोगा और योगेश पटवारी मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है। और मधु देवी यही सबसे बड़ी गलती कर जाती है, यही सबसे बड़ी भूल कर जाती है। मधु देवी इस बात के बारे में ना तो अपनी बेटी के सामने जिक्र करती है, ना ही पड़ोसियों के सामने जिक्र करती है, और ना ही पुलिस स्टेशन में जाने के बारे में सोचती है। लेकिन मधु देवी नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर यही पुलिस दरोगा मानसिंह और यही पटवारी योगेश उसकी बेटी दुर्गा के साथ भी बड़े बड़े कांड करने वाले थे। कई दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 12 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। पुलिस दरोगा मानसिंह अपने घर से अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता है। उसी समय अब इस पुलिस दरोगा की नजरें मधु देवी पर पड़ जाती है। मधु देवी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। इसके बाद ये मानसिंह पुलिस दरोगा उसी समय अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पर खड़ी करता है और इस मधु देवी के घर पर आ जाता है। घर के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। मधु देवी कहती है कि मेरे घर में इस समय कोई भी नहीं है, तुम अपने घर पर चले जाओ। लेकिन मानसिंह जबरदस्ती इस घर के अंदर बैठ जाता है, और जैसे ही मानसिंह की नजरें मधु देवी की बेटी दुर्गा पर पड़ती है, उसकी खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है, तो मानसिंह की नीयत में कमी आ जाती है। मानसिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि मधु देवी की बेटी दुर्गा अपनी मां से भी खूबसूरत है, कभी कभी इसका भी फायदा उठाना पड़ेगा। जब ऐसे ऐसे ख्याल मानसिंह के मन में आने लग जाते हैं तो मधु उसी समय कहती है कि मेरे घर से बाहर चले जाओ। आज के समय में तो मानसिंह इसके घर से बाहर निकलता है, अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है और फिर अपने पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन का वक्त गुजर जाता है तो एक तारीख आ जाती है, 15 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। मधु देवी अपनी बेटी दुर्गा को कहती है कि बेटी, हमारी 1 एकड़ जो जमीन है उसमें जो फसल खड़ी है वो पककर तैयार हो चुकी है, उस फसल को हमें खुद ही काटना पड़ेगा। अब बेटी दुर्गा भी कहने लगती है कि माँ तुम फिक्र मत करो, मैं स्कूल से 2-4 दिनों की छुट्टी ले लूंगी और फिर हम अपनी फसल को खुद ही काट लेंगे। तभी मधु कहती है कि तू आज ही स्कूल की छुट्टी ले ले और फिर हम दोनों खेत में चलते हैं, खड़ी फसल को काट लेते हैं। इस तरह से अब जो दुर्गा होती है स्कूल से छुट्टी ले लेती है, और फिर जैसे ही सुबह के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर मधु देवी अपनी बेटी दुर्गा को लेकर खेत में चली जाती है। माँ बेटी दोनों फसल काटना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही दुर्गा और मधु फसल काट रही होती हैं तो उसी समय जो गांव का पटवारी योगेश होता है वो भी अपने खेत में आ जाता है। योगेश पटवारी के खेत इनके खेत के बिल्कुल नजदीक होते हैं। योगेश पटवारी देखता है कि आज खेत में मधु और मधु देवी की बेटी दुर्गा ये दोनों अपनी फसल काट रही थी।
और जैसे ही इस योगेश पटवारी की नजरें अब मधु की बेटी दुर्गा पर पड़ती है तो योगेश पटवारी की नीयत में कमी आ जाती है। योगेश पटवारी भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसकी माँ के साथ तो हमने वक्त गुजार लिया है, क्यों ना अब दुर्गा के साथ भी वक्त गुजार लिया जाए। और वैसे भी ये पटवारी गरीब लोगों का शोषण ही किया करता था। इसके बाद योगेश पटवारी उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और अपने दोस्त मान सिंह पुलिस दरोगा के पास फोन कॉल करता है। उसको कहता है कि आज खेत में मधु देवी की बेटी दुर्गा भी आई है, अगर तुम इसके साथ मजे करना चाहते हो तो मेरे खेत में आ सकते हो। लेकिन उसी समय मान सिंह पुलिस दरोगा अपने इस दोस्त योगेश को कहता है कि इस समय तो मैं पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहा हूँ, अगर फिर भी तुम कहते हो तो मैं 1 घंटे के अंदर अंदर मोटरसाइकिल के माध्यम से तुम्हारे खेत में पहुंच सकता हूँ। तभी योगेश कहता है कि तुम जल्दी से खेत में आ जाओ और फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातचीत करूंगा। इस तरह से अब जो पुलिस दरोगा मान सिंह होता है अपने पुलिस स्टेशन से अपनी मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता है और बीच रास्ते में वो एक शराब के ठेके से शराब भी खरीदता है और फिर इसके बाद इस एक दुकान से खाने पीने का सामान भी खरीद लेता है। और ये सारा सामान खरीदने के बाद ये पुलिस दरोगा मान सिंह 1 घंटे के अंदर ही अपने इस दोस्त योगेश पटवारी के खेत में आ जाता है। योगेश पटवारी इसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही मान सिंह योगेश के पास पहुंच जाता है तो योगेश कहने लगता है कि आज मधु देवी की बेटी दुर्गा भी खेत में आई है और जैसे तैसे करके आज हम इस लड़की को हासिल करने वाले हैं। मान सिंह भी मान जाता है। तभी मान सिंह कहता है कि इस घटना को अंजाम देने से पहले हम बैठकर शराब पीते हैं, मैं शराब भी लेकर आया हूँ, कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आया हूँ। और इस तरह से अब मान सिंह और योगेश दोनों खेत में बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे तक दोनों बैठकर शराब पीते हैं। दोनों दोस्तों को काफी गहरा नशा हो जाता है और इसके बाद इन दोनों की योजना भी पहले ही बन चुकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मधु देवी होती है वह अपनी बेटी दुर्गा को कहने लगती है कि दुर्गा, पानी खत्म हो गया है, तुम गांव से पानी लेकर आ जाओ। तभी दुर्गा कहती है कि माँ तुम ऐसा करो, तुम ही चली जाओ, तुम गांव से पानी लेकर जल्दी आ जाना। और वैसे भी ट्यूबवेल पर जो पानी पड़ा है वो खराब हो चुका है। इसके बाद जो मधु होती है वह इस खेत से बाहर निकलती है, गांव की तरफ चल पड़ती है। और दूसरी तरफ जो पुलिस दरोगा मान सिंह और योगेश होते हैं ये दोनों भी अब खेत में आ जाते हैं और जैसे ही खेत में पहुंचते हैं तो दोनों देखते हैं कि वहां पर मधु देवी नहीं होती है बल्कि दुर्गा अकेली ही फसल काट रही होती है। इसके बाद योगेश पटवारी इस लड़की दुर्गा देवी के पास जाता है और दुर्गा को पूछने लगता है कि दुर्गा, तुम्हारी माँ मधु कहाँ पर गई है। तभी दुर्गा कहती है कि अंकल जी वो तो पानी लेने के लिए गांव में चली गई है, वो 20-25 मिनट में वापस आ जाएगी और तुम उससे मिल सकते हो। दुर्गा इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। इस तरह से अब मान सिंह योगेश की तरफ इशारा करता है और इशारा करते ही योगेश इस लड़की दुर्गा से इसके हाथ से दांती छीन लेता है और जैसी दांती छीन ली जाती है तो वो दांती इस लड़की की गर्दन पर रख ली जाती है। योगेश इस लड़की को धमकी देता है, डराता है और कहता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा। दुर्गा जैसी अपने गले पर दांती को देखती है तो काफी डर जाती है। दुर्गा चीखने चिल्लाने की कोशिश तक नहीं करती है। दुर्गा अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर मैं चिल्लाई तो ये मेरा गला काट सकता है। दुर्गा को इस बात के बारे में जरा सी भी भनक नहीं होती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद मान सिंह पुलिस दरोगा दुर्गा को कहता है कि हमारे साथ ईख के खेत में चलना पड़ेगा, लेकिन लड़की जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अब ये दोनों दोस्त इस लड़की दुर्गा को घसीट कर ईख के खेत के अंदर ले जाते हैं और ईख के खेत के अंदर ले जाने के बाद अब मान सिंह पुलिस दरोगा और साथ में योगेश पटवारी इस लड़की का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों मिलकर इस लड़की के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और पटवारी योगेश और ये पुलिस दरोगा इस लड़की दुर्गा के साथ तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का यह गंदा खेल खत्म हो जाता है तो मान सिंह पुलिस दरोगा दुर्गा को धमकी देता है। वह दुर्गा को कहता है कि अगर तुमने ये बात अपनी माँ को बताई तो तुम्हारी माँ को भी जान से मारेंगे और तुम्हें भी जान से मार देंगे और फिर तुम्हारी जमीन पर हमारा कब्जा होगा। जब ऐसी धमकी दुर्गा को दी जाती है तो दुर्गा खामोश रह जाती है। अब इसके बाद ये दोनों इस खेत से बाहर निकलते हैं और फिर योगेश के खेत में आ जाते हैं। लड़की दुर्गा जैसे तैसे करके इसी के खेत से बाहर निकलती है और अपने खेत में आ जाती है। अपने खेत में बैठकर इस बात को ही सोचने लग जाती है कि अगर मैं ये बात अपनी माँ को बता देती हूँ तो फिर इसके बाद ये दोनों मेरी माँ को भी जान से मार देंगे, मुझे भी जान से मार देंगे। और वैसे भी अगर लोगों को इस बात के बारे में पता चलेगा तो लोग ताने मारने लगेंगे कि माँ बेटियों ने दोनों ने धंधा करना शुरू कर दिया है। ये सारी बातें सोचकर दुर्गा बिल्कुल खामोश रह जाती है। थोड़ी देर के बाद इसकी माँ जो मधु होती है पानी लेकर खेत में पहुंच जाती है और जैसी वो खेत में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी दुर्गा काफी मायूस और उदास बैठी होती है।
इसकी माँ मधु देवी अपनी बेटी दुर्गा को पूछने लगती है कि बेटी दुर्गा, तू काफी उदास परेशान क्यों है। लेकिन दुर्गा कहती है कि माँ, एक तो ऊपर से गर्मी पड़ रही है, दूसरी तुम आधे पौने घंटे में पानी लेकर आई हो। तभी इसकी माँ मधु कहती है कि मुझे एक पड़ोसन मिल गई थी, मैं उससे कुछ बातचीत करने लग गई थी और इसी वजह से मुझे देरी हो गई है। और इस तरह से जो बेटी दुर्गा होती है अपनी सारी बातों को अपनी माँ से छिपा लेती है। और इसके बाद माँ बेटी मिलकर फिर से फसल काटना शुरू कर देती है। लेकिन ना तो मधु देवी जानती थी और ना ही दुर्गा जानती थी कि आने वाले दिनों में इससे भी बहुत बड़ा कांड उन दोनों के साथ होने वाला था। इस तरह से आज तो माँ बेटी काम खत्म करके अपने घर पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही रात का खाना मधु देवी बनाती है और अपनी बेटी के सामने खाना रखती है तो इसकी बेटी दुर्गा खाना तक नहीं खाती है, काफी उदास और परेशान होती है। और फिर से मधु अपनी बेटी को पूछती है कि आखिर बात क्या है। लेकिन मधु बहाना बनाते हुए कहती है कि माँ, मेरी तबीयत खराब है और मैं बस सोना चाहती हूँ। इस तरह से बात आई गई हो जाती है। इसके बाद 2-3 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 19 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और मधु देवी अपनी बेटी दुर्गा को लेकर फिर से खेत में जाती है। और खेत में जाने के बाद मधु और उसकी बेटी दुर्गा अपनी फसल काटना शुरू कर देती है। फसल भी थोड़ी सी रह चुकी थी, वो लगभग कटने वाली होती है। उसी समय योगेश पटवारी भी अपने खेत में आ जाता है। योगेश पटवारी देखता है कि आज भी मधु और उसकी बेटी दुर्गा खेत में आई थी। और इसके बाद योगेश पटवारी उसी समय अपने दोस्त मान सिंह के पास फोन कॉल करता है। मान सिंह को कहता है कि मान सिंह, कई दिनों का वक्त गुजर चुका है, ना तो हमने मधु के साथ वक्त गुजारा है, ना ही उसकी बेटी दुर्गा के साथ वक्त गुजारा है, और आज भी माँ बेटी दोनों खेत में आई हुई हैं। उसी समय मान सिंह कहता है कि आज मेरी छुट्टी का दिन है और मैं इसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इस तरह से मान सिंह उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर अब योगेश पटवारी के पास चला जाता है। योगेश पटवारी कहने लगता है कि पहले तो हम बैठकर अच्छे तरीके से शराब पीते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों के साथ मजे करेंगे। इस तरह से अब जो पटवारी योगेश होता है और मान सिंह पुलिस दरोगा होता है, ये दोनों नजदीकी शराब के ठेके पर जाते हैं। वहां से शराब खरीदते हैं, कुछ खाने पीने का सामान खरीदा जाता है और फिर से ये दोनों अपने खेत में आ जाते हैं। और खेत में आने के बाद दोनों काफी देर तक शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद मान सिंह कहने लगता है कि योगेश, इस समय दोपहरी हो चुकी है और खेत में दूर दूर तक कोई नहीं है और मधु की बेटी दुर्गा दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रही है। आज वहीं पर चलते हैं, इन दोनों के साथ वक्त गुजारते हैं। योगेश पटवारी भी मान जाता है और इसके बाद योगेश पटवारी और साथ में ये पुलिस दरोगा, ये दोनों अब मधु देवी के खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में जाने के बाद जैसे ही मधु देवी की नजरें इस योगेश पटवारी और मान सिंह पर पड़ती है तो मधु काफी डर जाती है। मधु सोचने लगती है कि आज भी उसके साथ बुरा होने वाला है और वास्तव में होने वाला भी यही होता है। अब योगेश उसी समय वहां पास में ही पड़ी हुई दराती को उठाता है और माँ बेटी को धमकी देना शुरू कर देता है। योगेश कहता है कि अगर तुम दोनों हमारे साथ ही के खेत में नहीं जाओगी तो यहीं पर तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगा। जब मधु और दुर्गा को यह धमकी दी जाती है तो माँ बेटी दोनों डर जाती हैं। इसके बाद मान सिंह और योगेश मधु देवी और उसकी बेटी दुर्गा को लेकर पास के ही ईख के खेत में चले जाते हैं। और आज भी मान सिंह पुलिस दरोगा और साथ में इसका दोस्त जो योगेश होता है, ये दोनों मिलकर माँ बेटी के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों इन माँ बेटियों के साथ काफी लंबे समय तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो आज के समय में मान सिंह इन दोनों माँ बेटी को धमकी देता है, डराता है और कहता है कि अगर गांव वालों के सामने मुंह खोल दिया तो फिर तुम दोनों की खैर नहीं है, हम तुम दोनों को जान से मार देंगे, तुम्हारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। और इसके बाद इतनी धमकी देने के बाद ये दोनों इस खेत से बाहर निकलकर योगेश पटवारी के खेत में आकर बैठ जाते हैं, वहां पर शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन मधु देवी और उसकी बेटी दुर्गा ये दोनों ईख के खेत से बाहर आती है, आम के पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे के सामने रोना शुरू कर देती है। दुर्गा कहती है कि मेरे साथ कई दिन पहले इन दोनों ने गलत काम किया था। इसके बाद मधु भी कहती है कि बेटी, कई बार मेरे साथ भी इन दोनों ने गलत काम किया है। लेकिन दुर्गा कहती है कि चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं। और इसके बाद मधु कहती है कि पुलिस स्टेशन में कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये खुद ही पुलिस थाने में एक पुलिस दरोगा है। इसके बाद दुर्गा देवी कुछ सोचना शुरू कर देती है। दुर्गा अपना मोबाइल फोन निकालती है और अपने चाचा के लड़के कार्तिक के पास फोन कॉल करती है। कार्तिक को कहती है कि कार्तिक भाई, जल्दी से तू खेत में आ जा, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। कार्तिक उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है, एक दोस्त की मोटरसाइकिल मांगता है और खेत में पहुंच जाता है। कार्तिक देखता है कि वहां पर मधु
और उसकी बहन जो दुर्गा होती है, ये दोनों काफी परेशान और उदास बैठी होती हैं। कार्तिक कहने लगता है कि तुमने मुझे खेत में क्यों बुलाया है। तभी दुर्गा अपने चाचा के लड़के यानी अपने भाई कार्तिक को अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। दुर्गा बताती है कि पुलिस दरोगा मान सिंह और उसके दोस्त योगेश पटवारी ने हम दोनों के साथ गलत और गंदा काम किया है। कार्तिक जैसे ही इन दोनों की बात को सुनता है तो उसको काफी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद कार्तिक इन दोनों को कहने लगता है कि चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं, इन दोनों की वहां पर कंप्लेंट लिखवाते हैं। लेकिन मधु कहने लगती है कि इन दोनों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। एक तो इनमें पुलिस दरोगा है, दूसरा गांव का सबसे बड़ा रईस और धनी व्यक्ति है। अब जैसी ये बात कार्तिक सुनता है तो उसी समय दुर्गा कहती है कि हम सभी मिलकर इन दोनों को मार देते हैं। जैसी ये बात कार्तिक को कही जाती है तो कार्तिक भी मान जाता है। अब पास में ही कसी पड़ी होती है, कार्तिक उस कसी को उठा लेता है। दुर्गा के हाथ में भी दराती होती है, मधु के हाथ में भी दराती होती है। अब इसके बाद ये तीनों इस खेत से बाहर निकलते हैं और योगेश पटवारी के खेत में चले जाते हैं। कार्तिक देखता है कि वहां पर योगेश पटवारी और मान सिंह ये दोनों शराब के नशे में धुत आम के पेड़ के नीचे छाया में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अब कार्तिक मौका पाते ही मान सिंह के पास जाता है और इसके सिर में कसी मार देता है। और जैसी मान सिंह के सिर में कसी मारी जाती है तो दूसरी तरफ जो दुर्गा होती है वह योगेश पटवारी के पेट में दांती घुसा चुकी होती है। दुर्गा लगभग 3-4 बार दांती के साथ इसके पेट में कर चुकी होती है। और जैसी इतनी दांतियां योगेश को लगती है तो योगेश चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन मधु भी उस पर टूट पड़ती है। मधु भी उसके पेट में कई बार दांतियां मार देती है और जिसकी वजह से योगेश मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। और दूसरी तरफ जो लड़का कार्तिक होता है वो मानसिंह पुलिस दरोगा के सिर पर कई बार कर चुका होता है। लेकिन लड़की दुर्गा का मन नहीं मानता है। दुर्गा उसी समय उसके पेट में 4-5 बार दरातियां मारती है और फिर इसके बाद जो दुर्गा होती है मानसिंह पुलिस दरोगा की पतलून उतार देती है। पतलून उतारने के बाद वह दराती के साथ मानसिंह पुलिस दरोगा का प्राइवेट पार्ट भी काट देती है। और जैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है तो लड़का कार्तिक मधु और दुर्गा को कहता है कि हम 1-2 दिन में पकड़े जाने वाले हैं, क्यों ना अपने आप को पुलिस स्टेशन के सामने जाकर सरेंडर कर देते हैं। लड़की दुर्गा भी मान जाती है, मधु भी मान जाती है। फिर इसके बाद जो कार्तिक होता है उसी समय अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। पुलिस को बताया जाता है कि हमने 2 कत्ल किए हैं, दोनों की लाश हमारे खेत में पड़ी है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। जैसी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां पर 2 लाशें पड़ी होती हैं, जिनमें एक सिर कटी लाश होती है जो कि मानसिंह पुलिस दरोगा की होती है। पुलिस इसके बाद इन दोनों का शव कब्जे में लेती है, दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पुलिस इन तीनों को ही मौके पर गिरफ्तार कर लेती है। और जब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मधु, दुर्गा और इस कार्तिक से पूछताछ करती है तो दुर्गा अपनी बीती हुई पूरी कहानी, अपनी माँ की बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने रखती है। और पुलिस जैसे ही माँ बेटी की पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन इन तीनों ने मिलकर 2 कत्ल किए थे। फिर बाद में जो पुलिस होती है इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन तीनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दुर्गा ने और उसकी मां मधु ने और साथ में कार्तिक ने, इन तीनों ने मिलकर पुलिस दरोगा मान सिंह और उसके दोस्त योगेश के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।